हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आपके लिए, जिसमें देखेंगे आपकी राशि में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का काम, हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। ठीक है, जुलाई का ओवरऑल मंथ आपकी राशि के हिसाब से कैसा जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग को किस बेस पर देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा, तो कहूँगी मून साइन के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो तो बेस्ट है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वैसे भी आप लोगों से रिजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसमें मैं मोस्टली आपके बारे में भी बताती हूँ कि आप कैसा फील करेंगे। इसमें हम नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी को भी जो है चेक करते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो तो क्या होने वाला है। सब चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सिर्फ लव पे ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। और साथ ही साथ मैं वीकली रीडिंग भी आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसे चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें और पसंद आने पे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल जर्नी की वर्कशॉप के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल जानना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं, और कौन से सेलिब्रिटीज इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्या आउटकम हुआ था, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, तो मेरा वर्कशॉप जो रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो हुआ था पास्ट में, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको मेंबरशिप क्लब में, वो मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी रहती है। पेमेंट के बाद आप उसे रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप बहुत समय से एक सिचुएशन में स्टक हैं लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, तो कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके लिए आपको विजिट क्या करना है, दी गई ऊपर जो वेबसाइट है उस पर विजिट करें, www.thedivinetarotonline.co.in पे। ठीक है, वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेसलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं तो अमित सर का भी नंबर आप लोगों के लिए मैंने डाल दिया है। अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, ना कि कोई रैंडम ब्रेसलेट कोई भी आप खरीद लें। ठीक है, अपने नेम के या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनवाएंगे, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनवाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे उसके, वरना वही सेम घिसी पिटी लाइफ रहेगी। ठीक है, सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी है और बहुत सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आप जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। लेट्स स्टार्ट। मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2026 फॉर मेष राशि। Two of Swords, Seven of Wands, Wheel of Fortune, the Fool, Judgment, Four of Swords, bottom of the deck में है Six of Wands, Ten of Cups, Hangman, Queen of Wands, Star, Queen of Swords and the Emperor. Okay. मेष राशि वालों, आप लोग जो है काफी ज्यादा अभी तक जो एक कंफ्यूजन में थे, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में थे, उससे बाहर निकलने वाले, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलोगे। ठीक है, यहाँ पर आप समझ के चलो फाइनेंशियल स्ट्रेस जरूर रहेगा आपके ऊपर। आपको लगेगा पैसा बहुत खर्च हो गया, इसे वापस कैसे रिकवर करना है, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, या कोई ईएमआई लोन डेप्थ को लेकर आप थोड़े से एग्जॉस्टेड रहेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, दिक्कत दिख ही नहीं रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल फॉल होगा या पैसा ही नहीं होगा या तो गलत चीजों पर यूज होगा। नहीं, यहाँ पर दिक्कत ये दिख रही है जो पास के किए गए खर्चे ना, उसको लेकर स्ट्रेस रहेगा कि अरे यार घर खरीद लिया, अब ईएमआई का स्ट्रेस आ गया, या ये फलाना चीज खरीद लिया, अब ये हो गया। मतलब ऐसा लगेगा कि पहले इतना खर्च किया, अब ये रिकवरी टाइम। तो इस मंथ आपका फोकस रिकवरी पे ज्यादा रहेगा। जो अभी तक खर्चे किए हैं उसको कैसे वापस रिकवर करना है, कैसे फाइनेंशियल लाइफ में जो है ग्रोथ चाहिए, उस तरीके चीजों पे फोकस ज्यादा करेंगे। थोड़े से कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। ये वो टाइम होगा जहाँ पे फैमिली, आसपास के लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज काम बहुत ज्यादा रह सकता है आपके ऊपर। आपकी वर्क प्लेस पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, काम में मन थोड़ा कम लगेगा, ऐसा लगेगा कि काम बहुत है लेकिन मन नहीं लग रहा है, लेकिन करना भी पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल इतना स्ट्रेस है। साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा वर्क के बारे में भी सोचेंगे। हाँ, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह है तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। इंटरव्यू में मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम रहेगा, अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी जॉब मिल सकती है।
बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो चीजें बहुत अच्छी है, स्मूथ है, पॉजिटिव है, काम में बहुत फोकस्ड हो, काम अब तक जो अटक रहे थे, डिले हो रहे थे, उसमें अब सब चीजें स्मूथ होती हुई दिखेगी। अब लगेगा चलो काम स्मूथ हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, अब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, मतलब एकदम स्ट्रेस जो था ना वो थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉय सही तरीके से काम करते नजर आएंगे, या अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स या कहीं से पैसे आने में डिले हो रहे थे तो वो दिक्कतें सॉल्व होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो भी क्लियरली देखने को मिल रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए भी टाइम अच्छा है, प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदेंगे अगर खरीदना चाहते थे तो, या कोई गाड़ी वगैरह लेनी है तो लेने के लिए भी आपका इनिशिएटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आप फील करेंगे वो पैसों की कमी की वजह से नहीं, ऐसा लगेगा खर्च बहुत हो गया, इसका स्ट्रेस ज्यादा होगा, इसलिए हार्डवर्क बहुत करेंगे, एग्जॉस्टेड रहेंगे, उसकी वजह से आराम नहीं करेंगे। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा आप ध्यान देना शुरू करेंगे। हाँ, एकदम से हील नहीं हो जाएंगे, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी जैसे वेट गेन हो गया या कोई डायबिटीज का इशू है या कोई स्किन प्रॉब्लम, तो अभी तक जो इश्यूज है ना अब उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। समझ लो इस मंथ अगर मैं आप लोगों को एक कीवर्ड दूं तो ये कीवर्ड होगा फिक्सिंग। आप इस मंथ हर चीज को फिक्स करेंगे, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढेंगे। आप सोचेंगे अच्छा मेरी हेल्थ बहुत समय से खराब है, लेट मी डू समथिंग, कि मैं अपना कुछ ऐसा डाइट फॉलो करता हूँ या ऐसा वर्कआउट करती हूँ जिससे मैं धीरे धीरे रिकवर हूँ। ये जल्दी ही हीलिंग वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप बेटर प्लेस पे आ रहे हैं। अगर वेट बहुत बढ़ गया धीरे धीरे उसे कम करेंगे, अगर आपने बहुत ज्यादा सर दर्द एक्सपीरियंस किया तो आप धीरे धीरे उसे बेहतर करेंगे। आप समझेंगे खुद की बॉडी को, अपने इमोशन को, अपने आप को, और हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ, थकान बहुत रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, बॉडी में एक अजीब सा पेन महसूस जरूर होगा इस मंथ, लगेगा आराम नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बहुत ज्यादा काम है, कुछ काम करते करते नींद आने लग जाएगी, बहुत ज्यादा स्लीपी फील करेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, माइंड को स्ट्रेस दे रहे हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, कोई रिजल्ट आनी है तो बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी, अच्छे कॉलेज है आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है, टेस्ट वगैरह पे आप अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे, इंटरव्यू को मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ अच्छा काम होगा। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड कोई काम है तो वहां पर आपको किसी की हेल्प से काम बनते नजर आएंगे, ये डायरेक्ट काम नहीं होगा, किसी की हेल्प लेंगे आप, जैसे कोई पहचान वाला निकल आएगा या कोई आपके जहां पर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करने जा रहे हैं वहां ऐसा कुछ हो जाएगा कि कोई बंदा आपसे पहचान बना लेगा या बना लेगी और वहां से काम बन जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर आपके काम बनेंगे लेकिन किसी की मदद से काम बनेंगे। हो सकता है कोई आपसे फेवर करने से बदले कोई दोस्ती यारी कर ले या आपको उसके पास कुछ देना पड़ जाए, तो मतलब पैसों की नहीं लेकिन ऐसे एक होता है ना, कभी कुछ खाने का आपसे सामान दे दिया या लेट्स से आपने कोई ड्रिंक ऑफर कर दी, ऐसा कुछ सिचुएशन में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई लीगल मैटर है तो वहां डिले होने वाला है, वहां बहुत स्ट्रेच होगी सिचुएशन। कोई लीगल मैटर अगर चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि तारीख नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा काम जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं तो वो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हुई महसूस होंगी। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए भी ट्राई करना है तब भी आपको किसी की हेल्प से ही वो काम बनता नजर आएगा। ठीक है, आपकी मदर के साथ थोड़े से आप डिफरेंसेस महसूस करोगे, या तो उनसे आपके डिफरेंसेस रहेंगे या आप उनकी हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान से रहेंगे, उनकी हेल्थ को लेकर परेशान या एग्जॉशन हो सकते हैं। मदर के साथ थोड़ा सा गैप आपका देखने को मिल रहा है, फादर के साथ सपोर्ट बहुत मिलेगा, फादर से बहुत हेल्प या सपोर्ट मिल सकती है या सही विजडम या नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा, सपोर्टिव रहेंगे भाई बहन। बच्चों के साथ भी आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आप देखेंगे बच्चों के साथ अब आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग कंपैटिबिलिटी बन रही है। हाँ, अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ कंसीव तो नहीं करेंगे, बट इस मंथ आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन ढूंढना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हेल्थ ज्यादा बढ़ने की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो अब आप हेल्थ को कम करने पे फोकस करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम पार्टनर की तरफ से हो रहा है तो आप पार्टनर के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे और उन्हें हेल्प करेंगे कि वो चीजें सॉल्व हो जाए ताकि आगे न्यूज आ सके। तो यस, वो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, फायदा होने वाला है आने वाले समय में, फ्यूचर में, बिकॉज 6 ऑफ कप्स रिवॉर्ड आएगा आपके पास। जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप कर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, हार्डवर्क दे रहे हैं, जिस भी चीज में आप डिसिप्लिन हो रहे हैं, ये आपको एक अच्छा रिवॉर्ड और रिटर्न देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सब लोग, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग, लव, सपोर्ट रहेगा। जो छोटी मोटी इशू रहेगी वो पार्टनर की शिकायत जो रहेगी या आपकी रहेगी टाइम को लेकर, या तो आप उनको टाइम नहीं दे पाएंगे या वो आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा अटेंशन कम दे पाना और काम में ज्यादा ऑक्यूपाइड रहने की वजह से थोड़ा बहुत ऐसा रह सकता है, एक छोटा सा गैप या छोटी मोटी नाराजगी वो आपको दिखा देगी। हाँ भाई, तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है मेरे लिए, हाँ तुम तो हमेशा ऐसा ही करते हो, या वो आप हो सकते हैं जो बहुत बिजी है तो वो आपको बोले या आप उनको बोले, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये छोटी मोटी चीजें होंगी, अदरवाइज बहुत प्यार रहेगा, सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड बहुत
बहुत लेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी बहुत करेंगे, लेकिन जब भी थोड़ा होगा टाइम कम मिल पाएगा आपको अटेंटिव रहने का, जैसे कि मैंने कहा एग्जॉस्टेड रहोगे, घर पे कम टाइम दे पाओगे, तो यस वो पार्टनर को रहेगा यार तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, वो शिकायत रहेगी। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छी ऑफर मिल सकती है, अच्छी प्रपोजल मिल सकती है। जो लोग सिंगल हैं, डेट फिट वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रपोजल या एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। लाइक लग सकता है कि हाँ भाई इसके साथ तो एक अच्छा सॉलिड बॉन्ड है और कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छा डेटिंग पर्सन आपको मिल जाएगा, बंदी मिल जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर है। ठीक है, शादी के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हैं तो चीजें अच्छी हैं। ठीक है, अफेयर के मामले में क्या सिचुएशन बन रही है? अफेयर के मामले में अगर मैं देखूं तो आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पसंद करेंगे अपने पार्टनर को लेकर, फ्लो के साथ चलना प्रेफर करेंगे। आप सोचेंगे चलो यार जैसा है खुश रहते हैं, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहे। अगर अब तक बहुत पंचायत हो रही थी, बहुत टेंशन ले रहे थे क्या होगा आगे, फ्यूचर है कि नहीं है, कैसे चीजें रहेंगी, उन चीजों को लेकर अब आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहने वाले। अब आप ऐसे रहेंगे कि यार चलो फ्लो के हिसाब से चलते हैं, लाइफ में जो होना है, जो होना लिखा है या जो बेटर होगा वो देखी जाएगी, बट मैं इस चीज का टेंशन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, ऐसा आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं इस चीज को लेकर एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता। तो ये आपके दिमाग में रहेगा और आप फ्लो के साथ चलना प्रेफर करेंगे। पार्टनर की कई बात जो गलत होगी उसे अनदेखा करेंगे, उनके साथ बना के चलने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक स्मूथ कह सकते हैं रिलेशनशिप बिल्ड होगा। बहुत सी बातें हैं जो पार्टनर की शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन उसे भी आप अनदेखा करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार वो चीजें जरूरी नहीं कि इतना लड़ें और पाइल अप करें उस चीज को और बहुत डिफिकल्ट कर दे एक दूसरे की सिचुएशन। तो वो आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार ठीक है, भगवान पर छोड़ देते हैं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते। जहां आपको लगेगा कि चीजें गलत है, हाँ पार्टनर कहीं कहीं बहुत स्टबन भी लगेंगे आपको, लेकिन आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे, बोलेंगे नहीं ठीक है कोई बात नहीं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले थोड़ा सा अकेलापन महसूस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अकेला महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको आपका पार्टनर पूरी तरह नहीं मिल पाता, आपको पूरा शेयर करना पड़ रहा है। वो व्यक्ति तब अवेलेबल नहीं हो पाता या नहीं हो पाती जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। तो ये अकेलापन आपको बहुत परेशान करेगा। अदरवाइज कोई लड़ाई झगड़े इश्यूज नहीं है, बट हाँ आपको अंदर से थोड़ा सा इगोइस्टिक फीलिंग रहेगी, दुख होगा और इरिटेशन रहेगी, या पार्टनर से इस बात पे आप नाराजगी जरूर जताएंगे, या सरकास्टिक होकर आप कई बार उनको बोलेंगे कि हाँ बेटा जाओ जाओ उधर जाके ध्यान दो, मैं तो डोर मैट हूँ, मैं तो खिलौना हूँ, तुम्हें जैसा चाहिए कि वैसा खेल लो। तो ऐसा आपका थोड़ा सा मूड रहेगा, बाकी कोई बड़े झगड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई एक तरफा प्यार वाली सिचुएशन है तो वो पर्सन अब आपको थोड़ा इग्नोर करता हुआ या करती हुई नजर आएंगे, कारण उनके फाइनेंशियल क्राइसिस या इश्यूज होंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फेस कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसके वजह से वो फिलहाल आपको ध्यान देना नहीं चाहेंगे। और आप भी क्लियरली देखकर समझ जाएंगे कि वो कोई टेंशन में है, जिसकी वजह से आप भी ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे। हाँ ये भी चांसेस बहुत लोगों के लिए है मेष राशि वालों, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, कोई क्रश एक तरफा आपका प्यार करने वाला कोई व्यक्ति दोस्त है आपका या आप उसे जानते हो, तो फाइनेंशियल हेल्प आप उनकी जरूर करने वाले हो। डेफिनेटली आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करोगे। मैं एक एडवाइस ये दूंगी कि देख लेना जेन्युइन है या नहीं है, कल ऐसे नहीं कि आपको किसी चीज का रिग्रेट हो जाए। तो थोड़ा मतलब बाकी तो चीजों में आप वैसे ही स्लो जा रहे हैं, डेटिंग वेटिंग हो या किसी में भी, मतलब स्लो इन द सेंस आराम से, ज्यादा इंपेशेंट नहीं हो रहे, एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहे, क्योंकि पहले अब बहुत स्ट्रेस थे, क्या होगा कैसे होगा ये वो, अब नहीं हो, आप थोड़ा आराम से अब रिलैक्स्ड वाली एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पर सिचुएशन को अब स्मूथली हैंडल कर रहे हो, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ देख लेना फाइनेंशियल हेल्प मुझे दिख रहा है कि आप देने वाले हैं अपने किसी पार्टनर को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अगर कंपटीटर्स है लेट्स से, या आपके कोई ऐसे जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो अब उनको आप रिएक्शन नहीं देने वाले हो, आप समझोगे सब, उनकी हरकतें देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बट आप फील करोगे कि ये वो टाइम नहीं है जब मैं रिएक्ट, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आप राइट टाइम का वेट करेंगे कि जब आपको रिएक्शन देना है, तब तक आप बर्दाश्त करेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, आप देखा अनदेखा करने की, इग्नोर करने की, ऐसे दिखाएंगे आपका ध्यान नहीं है, पर एक्चुअली आपका ध्यान पूरा है। ठीक है, लेट्स सी अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, इनके लिए इनका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026। एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, डेविल, एस ऑफ कप्स। इन योर नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ना या अपने आप को प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे। इनका मेन फोकस ये रहेगा कि अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे, अपनी फैमिली पे स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करना पसंद करेंगे। ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रायोरिटी अपने फैमिली को बनाएंगे, जैसे इनके मदर फादर हुए या इनके
इनके गोल्स हुए, जैसे इनके करियर के गोल्स हुए, उन चीज़ों को फोकस करेंगे। सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे, अपने आप को बहुत कंट्रोल करेंगे, अपनी फीलिंग्स दबाकर चलेंगे, आपको नहीं बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, डे ड्रीमिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको याद भी करेंगे, बट अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे आपसे, अपने प्यार को हाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे शो कर सकते हैं कि यार मेरी तो लाइफ, अब मैंने न्यू शुरुआत कर ली, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पर असल में आगे बढ़े नहीं है या बड़ी नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी क्या रहेगी, इनके मन के भीतर जो है ना वो इनके बाहर नहीं होगा। मन के भीतर कुछ समझो ऐसा है कि ये आपको स्टॉप कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं चेकआउट कर रहे हैं आपके अकाउंट से कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पर ये बिहेव ऐसे करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई, मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। आप लिटरली ऐसा फील करेंगे कि व्यक्ति महसूस करा रहे हैं कि भाई तुम तो मेरे लिए मायने रखते हो, पर असल में आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो। ये सिर्फ आपको जानबूझ के से इरिटेट करेंगे या ऐसे दिखाएंगे ताकि थोड़ा सा बचे रहें, सेफ रहे, ताकि आपकी वजह से इनको कोई नुकसान ना हो, तो बात कम करेंगे या फेक आईडी या फेक नंबर से बात करेंगे, लेकिन ऐसे दिखाएंगे कि आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है। थोड़ा सा अपने फ्रीडम को एंजॉय करेंगे और अपने आप में मस्त रहना प्रेफर करेंगे। ये ज्यादा आपकी तरफ करीब आने से दूर भागेंगे, पर एट द सेम टाइम भी आपसे फैंटासाइज भी आपको बहुत करेंगे, फिजिकली भी फैंटासाइज बहुत करेंगे, ठीक है। इनका मेन बिहेवियर ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज इस समय इनमें बचपना बहुत दिखाई दे रहा है, मेच्योरिटी बहुत दिखाई दे रही है, इसमें इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रेडी नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि आपको नहीं अप्रोच कर रहे, वो आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि भाई मैं तो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट एक्चुअली में ये बंदा या बंदी बहुत इंटरेस्टेड है आपने, ये इंसान सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं और ये फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। इनका मेन आपकी तरफ क्या यूनियन पॉसिबल है, नहीं, यूनियन नहीं होने वाला, लेकिन यस इनकी क्रेविंग आपको इस मंथ बहुत हो सकती है। आपको लग सकता है उस बंदे की बहुत ध्यान आएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है इसलिए आपकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सब चीजें आपको परेशान जरूर करेंगी मन को, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो चीजें अच्छी हैं ना। एग्जॉशन या ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स है, नहीं। पर क्या नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो वो मुझे स्थिति नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी कॉन्टैक्ट में आने की नहीं है, ये व्यक्ति अप्रोच नहीं करेगा। आप भी अपनी हीलिंग पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, आप भी सोचेंगे मैं अपने आप पे ध्यान दूं, क्योंकि टेंशन ऑलरेडी आपने बहुत लिया हुआ है, तो अब आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार मैं अपने काम पे ध्यान। एडवाइस आपके लिए क्या है इस मंथ की, एडवाइस ये है फ्लो के साथ चलो, सरेंडर कर लो सब कुछ यूनिवर्स पर, जो होगा देखा जाएगा। इतना ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करो अपने आप को, और हर चीज को ना थोड़ा होता है ना कि अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज्यादा या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, जहाँ पे भी थोड़ा सा खुद को ब्रेक भी दो, और उस ब्रेक के लिए खुद को गिल्टी मत फील कराओ कि अरे यार मैंने ब्रेक ले लिया, अरे आज मैंने आराम कर लिया। डोंट डू दैट, थोड़ा सा आराम आपका बनता है, ठीक है। सो मेष राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।